जहां बड़े बड़े शास्त्र पढ़ने तो असंभव होंगे, लेकिन भगवत नाम से भी जीव तर जाएगा। ये गुण देख के कलिकाल को परीक्षित ने रहने दिया। क्योंकि मैं कई बार विरोध में कहता हूं कि गलत से गलत व्यक्ति हो ना, उसके अंदर भी कोई ना कोई गुण तो होता है। किसी ने चिंतक ने बहुत सुंदर किया है कि बंद पड़ी हुई घड़ी हो ना, वो भी दिन में 2 बार सही टाइम बताती है। घर जाके समझ में आएगा। बंद पड़ी हुई घड़ी हो ना, वो भी दिन में 2 बार सही टाइम बताएगा। देखना, क्योंकि कोई ना कोई गलत से गलत व्यक्ति है, कोई ना कोई गुण होगा। और ये गुण देख के उन्होंने परीक्षित ने कलिकाल को रहने के लिए दिया। और जब से कलिकाल आया, हर एक वस्तु का सार चला गया, हर एक वस्तु का सत्व चला गया, और हर एक वस्तु के अंदर दोष आ गए। तब भक्ति महारानी ने हाथ जोड़ के नारद जी से कहा कि देखो, आप तो गुरु हो, और गुरु तो वैद्य की तरह होता है, और आपने मुझे मेरा रोग बताया, क्योंकि मुझे रोग और कोई नहीं, ये कली रूपी रोग परेशान कर रहा है। तो अच्छा वैद्य तो वो होता है जो रोग तो बतावे और संग में उसकी दवा भी बतावे। तो आपने मुझे रोग तो बताया कि मुझे रोग और कोई नहीं, ये कली रूपी रोग लगा है। तब कृपा करके उसकी औषधि भी बताइए कि इस कली रूपी रोग को दूर करने की औषधि क्या है। और तब नारद जी ने कहा, वृथा खेदाय से बाले अहो चिंतातुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम्भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। नारद जी ने भक्ति महारानी को उपाय बताते हुए कहा कि देखो, वृथा खेदाय से बाले अहो चिंतातुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम्भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। हे भक्ति महारानी, यदि चिंता करोगे तो चिंताएं दूर न होंगी, पर प्रभु के चरणों का चिंतन करोगे तो कोई चिंता परेशान कर न पाएगी। और देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि जब जब भी जीवन में चिंताएं आवे और चिंताओं का चिंतन करोगे तो चिंताएं बढ़ेंगी, लेकिन प्रभु के चरणों का चिंतन करोगे तो चिंताएं घटेंगी। समझ में आया क्या कहा मैंने? क्या कहा कि जब जब भी चिंताएं हो और चिंताओं का चिंतन किया तो चिंताएं, और प्रभु के चरणों का चिंतन किया तो चिंताएं। तो जब जब भी चिंताएं होती हैं तो हम अधिक चिंतन किसका करते हैं? प्रभु के चरणों का, के चिंताओं का। बहुत बढ़िया। और जब जब भी चिंताओं का चिंतन अपन ने किया है तो चिंताएं बढ़ी हैं कि घटी हैं? बहुत बढ़िया। कितने अनुभवी लोग बैठे हैं, सारे प्रकार के अनुभव ले लेके आए हैं, और जानते भी हैं कि जब जब भी जीवन में चिंताएं आती हैं और चिंताओं का चिंतन जब जब भी करते हैं तो चिंता घटती नहीं है। चिंताएं, यदि चिंताएं करके चिंता मिटने वाली हो तो 100% करने की छूट। लेकिन अपन सब जानते हैं कि जब भी चिंताएं होती हैं और जितना जितना चिंताओं का चिंतन किया, चिंताएं घटी नहीं, पर चिंताएं। तो उस समय क्या करना चाहिए? तो नारद जी कहते हैं कि जब जब भी चिंताएं आवे तो चिंताओं का चिंतन छोड़ के प्रभु के चरणों का चिंतन करो। और प्रभु के चरणों का चिंतन करोगे तो कोई भी चिंता स्पर्श न कर पाएगी। तो क्या भगवत नाम चिंताओं को दूर करने का काम करता है? मैं कई बार कहता हूं, अपन को लगे ना प्रभु का नाम लेवे तो कोई चिंता ना आवे, प्रभु का नाम लेवे तो कोई भी ना आवे, प्रभु का नाम लें तो कोई भी तकलीफ ना आवे, प्रभु का नाम लें तो जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आवे ही नहीं। ये बात सही कि गलत? हाँ, सही, बिल्कुल गलत है। आपको लगेगा क्या उल्टी उल्टी बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि प्रभु का नाम लेवे तो हम तो यही सुनते आए हैं, बचपन से हमको ऐसे ही तैयार किया गया है कि प्रभु का नाम लोगे कोई चिंता नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई समस्या नहीं आएगा, कोई उद्वेग नहीं आएगा। पर मैं आपको बता दूं, प्रभु का नाम आपकी चिंताओं को दूर करने का काम नहीं करता, प्रभु का नाम आपके उद्वेगों को दूर करने का काम नहीं करता, प्रभु का नाम आपके प्रॉब्लम्स को दूर करने का काम नहीं करता, प्रभु का नाम आपको मजबूत बनाने का काम करता है। चिंता तो एक आई, फिर से गई, फिर से आई, फिर से गई, पर प्रभु का नाम आपको इतना मजबूत बनाता है कि कितने में बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए आप विचलित न हो पाओ। देखो, जीवन में चिंताएं और उद्वेग आते हैं ना, तो विचलित होना ये मानव स्वभाव है, लेकिन उस विचलितता को आप कितना लंबा खींचते हो इसके आधार पर पता चले कि अपनी आध्यात्मिक विकास क्या है। चिंताएं आती हैं और बहुत सहज है, बड़े बड़े महात्माओं को भी आती है,
लेकिन चिंताएं आई, लेकिन उस चिंता को आप अपने मन पे कितने लंबे समय तक होल्ड करके रखते हो, उसके आधार पे अपनी आध्यात्मिक यात्रा कैसी पता चलता है। कोई ने अनुभव किया, सुना, भूल गए। किसी ने 1 घंटे तक खींचा, किसी ने 2 दिन तक खींचा, किसी ने 2 महीने तक खींचा, कई लोग तो जन्मों जन्मों तक खींच के रहे। उसने मेरे संग ऐसा किया, है ना, पता कि नहीं, मेरे संग ऐसा हो गया, और मैं प्रभु का इतना नाम लूं, प्रभु ने मेरे संग ऐसा किया। ये चिंताओं को अपन कितना खींचते हैं, ये अपने ऊपर है। और इसलिए कह दिया कि वृथा खेदाय से बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। कि बोले प्रभु के चरणों का चिंतन करो तो कोई चिंताएं परेशान न कर पाएंगी। और कहा कि देखो भक्ति, आप तो प्रभु की प्यारी हो। देखो भगवान ने द्रौपदी इत्यादि पांडवों की भी रक्षा करी थी, तो क्या तुम्हारे चिंताओं को दूर ना करेंगे? और हे भक्ति, तुम प्रभु की इतनी प्रिय हो, इतनी प्रिय हो कि एक बार तुमने हाथ जोड़ के प्रभु से कहा कि मैं क्या करूं, और प्रभु ने कहा कि जाओ मेरे भक्तों का पोषण करो, और स्वयं मुक्ति को आपकी दासी बना के आपकी सेवा के लिए भेजा है। और ऐसे आप हो, किसी के पास कुछ भी ना हो, लेकिन भक्ति जिसके पास आप हो, भगवान तो उसका घर ढूंढते ढूंढते आते हैं। और भक्ति जिसके पास आ जावे, तो भक्ति क्या है? जो भगवान के पास ले जावे वो भक्ति नहीं, पर जो भगवान को अपने पास ले आवे उसका नाम भक्ति। भक्ति के द्वारा स्वयं भगवान ढूंढते ढूंढते, जैसे भगवान राम शबरी के घर गए, जैसे भगवान विदुर जी के घर गए। भक्ति वो नहीं जो भगवान के पास ले जावे, भक्ति वो जो भगवान को अपने पास ले आवे। और हे भक्ति, तुम जिसके पास हो, भगवान तो ऐसे घर में ढूंढते ढूंढते जाते हैं, तुम क्यों चिंता करती हो? प्रभु की कितनी प्यारी हो। और जैसे ही नारद जी ने भक्ति महारानी को उनके महात्म का ज्ञान करवाया, भक्ति महारानी के अंग पुष्ट होने लगे। और भक्ति महारानी ने नारद जी से कहा कि आप धन्य हो, आपने कृपा करी और मेरे अंग पुष्ट हुए, लेकिन कृपा करके मेरे ये दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य इतने वृद्ध हो गए, इतने वृद्ध हो गए, जग नहीं सक रहे, इतनी प्रगाढ़ निंद्रा है, इस निंद्रा को दूर करने के लिए आप कुछ यत्न करो। नारद जी ने कहा चिंता ना करो, मैं अब इन दोनों की निंद्रा दूर करता हूं। विचार किया, ऐसे करूं, दोनों प्रगाढ़ निंद्रा में हैं तो वेद के मंत्रों से इनकी निंद्रा दूर करूं। पास आए, कानों में वेद का मंत्र कहा, और वेद का मंत्र जैसे बोले, लेकिन निंद्रा दूर न हुई। नारद जी विचार करने लगे, वेद के मंत्रों से निंद्रा दूर न हुई? बोले गीता के श्लोक से निंद्रा दूर करने का प्रयत्न करूं। कानों में गीता का श्लोक बोला, लेकिन निंद्रा दूर न हुई। और जब निंद्रा दूर न हुई, नारद जी विचार करने लगे कि वेद के मंत्र से और गीता के श्लोक से जिसकी निंद्रा दूर न हुई, अब उसकी निंद्रा दूर करने का क्या सहारा हो सकता है, क्या उपाय हो सकता है? वहीं आकाशवाणी हुई कि हे देवर्षि, आप धन्य हो, क्योंकि ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की चिंता दूर करने के लिए प्रयत्न कर रहे हो। लेकिन तीनों की चिंता दूर करने के लिए आपको एक सत्कर्म करना पड़ेगा। और वो सत्कर्म क्या, ये आपको एक संत शिरोमणि बताएंगे। नारद जी को लगा कि आकाशवाणी हुई तो चिंता दूर कर देगी, चिंता दूर तो न करी, चिंता और बढ़ा गई। बोले क्यों? आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करना पड़ेगा, लेकिन सत्कर्म क्या, सत्कर्म किसको कहते हैं? एक संत शिरोमणि उसका उपाय बताएंगे, पर वो संत शिरोमणि कौन, ये न कहा। जगह जगह जाके पूछने लगे कि वो एक उपाय क्या है जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए, वो सत्कर्म क्या है? लेकिन सब लोग कहे कि नारद जी को पता नहीं तो हमको कहां से पता होगा। नारद जी ने विचार किया, बद्रिकाश्रम जाके मैं तप करूंगा और तप करके उसका उपाय जानूंगा। ये विचार करके जहां बद्रिकाश्रम पधारे, करोड़ों सूर्य समान जिसका तेज है, ऐसे सनत कुमारों को आते हुए देखा। उनसे हाथ जोड़ के विनती करी और कहा, कृपा करके बताइए, कृपा करके कहिए कि ज्ञान, भक्ति और वैराग्य के वेद के मंत्रों से जिसकी निंद्रा दूर न हुई, गीता के श्लोकों से दूर न हुई, क्या उनकी चिंता दूर करने का कोई उपाय है? सतकुमारों ने कहा, हाँ एक उपाय साध्य है। बोले क्या है? तो कहा, शास्त्रों में अनेक प्रकार के सत्कर्म कहे गए हैं, अनेक प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, और इन सभी प्रकार के यज्ञों में स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म माना गया है। अपने द्वारा चाहे कितने भी सत्कर्म हुए हो, लेकिन अपने द्वारा जब श्रीमद् भागवत का आयोजन हो, वो मानव जीवन में सबसे बड़ा सत्कर्म अपने हाथों से हुआ है। और कहा कि आप स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म माना जाता है। आप भागवत जी का आयोजन करिए, और भागवत जी का आयोजन होगा तो ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों की चिंताएं दूर होंगी।
और ये विचार तो किया, लेकिन जैसे ही भागवत जी का बात कहा, नारद जी के मन में प्रश्न आया, पूछने लगे कि आपने कहा कि भागवत जी के श्रवण से तीनों की चिंताएं दूर होंगी, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं भागवत और कुछ नहीं, वेद और गीता का ही तो सार है। बोले हाँ। तो कहते हैं यदि वेदों से मैंने जगाना चाहा न निंद्रा दूर हुई, गीता से जगाना चाहा निंद्रा दूर न हुई, तो जो वेद से न जगे, गीता से न जगे, तो उसी के सार ऐसे भागवत से कैसे जग जाएंगे। तब नारद जी ने कहा बात तुम्हारी ठीक है। सत कुमार ने क्या कहा, सामने क्या है? बोले पेड़ है। बोले कौन सा? बोले आम का। तो बताओ आम का फल कैसा लगता है? बोले बड़ा मीठा लगता है। तो मुझे ये बताओ कि आम के फल में जो मधुरता आती है, वो मधुरता कहां से आती है? बोले पूरे वृक्ष में से। अच्छा, पूरे वृक्ष में से मधुरता आती है, तो आम का फल खा के जो मधुरता मिले, वही मधुरता आम का पत्ता खाएगी। ट्राई किया है कभी? आम की डाली खाओ तो मिलेगा, आम का मूल खाओ तो मिलेगा? बोले नहीं मिलेगा। बोले आम के फल के अंदर जो मधुरता आती है पूरे वृक्ष में से, लेकिन फल खा के जो सुख मिले वो पत्ता खा के क्यों नहीं मिलता, वृक्ष के और भाग खा के क्यों नहीं मिलता? तब नारद जी ने कहा, इसमें जानने की क्या बात है? जो पूरे वृक्ष में बिखरा हुआ रस एक फल के रूप से एक जगह एकत्रित होता है, तो वो जो सुखदेव है वो सुख पूरा वृक्ष नहीं दे सकता। बराबर वैसे ही नारद जी, ये वेद वृक्ष हैं और उस पर लगा हुआ गलित फल श्रीमद् भागवत है। तो भागवत से जो सुख मिले अन्यत्र कैसे मिल सकता है? और दूसरा दृष्टांत दिया दूध का और घी का, माखन का। माखन किस में से बनता है? किसमें से? लस्सी। तो अब अजमा वो आटा मारो जो ने किस माखन किस में से बनता है? मलाई। मलाई किस में से बनती है? बहुत बढ़िया। तो अल्टीमेट अपन कह सकते हैं कि मक्खन है किसके अंदर? दूध में। बहुत बढ़िया। अब यहाँ सुन के आप अपने रूम में जाओ, वहाँ रसोई बना रहे हो, लेकिन घी के मक्खन खत्म हो गया, सब्जी में छौंका देना है। बोले घी के मक्खन तो है नहीं। बोले क्या करो? अभी अभी कथा में सुन के आए थे। बोले घी बोलो कि मक्खन बोलो, सब है कहाँ पे? दूध के अंदर। अब दूध के अंदर है तो क्या फर्क पड़ता है कि घी से वघार करें कि दूध से वघार करें? और यदि दूध से वघार किया तो सब्जी बनेगी। ट्राई करना आज, किसी को देना मत। बनेगी नहीं बनेगी? बोले क्यों? बोले घी जो है या मक्खन जो है वो दूध के अंदर है तो सही, पर अंदर बिखरा हुआ है, लेकिन उसी को मंथन करके उसका अलग सार रूप नवनीत अलग निकाला जाए तो वो जितना सुख देवे इतना सुख दूध न दे पावे। बराबर वैसे ही ये वेद दूध रूप है और उसका मंथन करके अलग निकाला हुआ नवनीत श्रीमद् भागवत है। तो भागवत जो सुख देवे अन्यत्र वो सुख न मिले। ऐसे ही चीनी का और के रस का दृष्टांत दिया और तब बात समझ में आ गई नारद जी के। और नारद जी ने संकल्प किया, ज्ञान यज्ञम करिष्यामि शुक शास्त्र कथोज्वलम भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनार्थ प्रयत्नतः। नारद जी ने संकल्प किया, ज्ञान यज्ञम करिष्यामि। बोले मैं भी भागवत का अनुष्ठान करने का संकल्प करता हूं, लेकिन मुझे कृपा करके बताओ ये कथा मैं कहां करूं, कैसे करूं, कब से करूं? सतकुमारों ने कहा, गंगा द्वार समीपे तो तट आनंद नामकम। गंगा जी के तट पे ही एक आनंद नाम का घाट है और वो घाट ऐसा अद्भुत है, उसके आसपास सुंदर वन है। उस वन के अंदर बड़े बड़े ऋषि मुनि विराजमान होकर तपस्या करते हैं और उनकी तपस्या के प्रभाव से उस वन की अवस्था ऐसी हो गई है कि उस वन में रहने वाले सिंह और हिरण मित्र भाव से रहते हैं। हिंसा भाव समाप्त हो गया है और उस स्थान पे जाके भागवत जी का आयोजन करो, जरूर तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। और जैसे ही भागवत जी का संकल्प नारद जी ने किया, पूरे लोग के अंदर हल्ला मच गया कि भागवत की कथा होनी है और हम भी कथा श्रवण करने जाएंगे। और जैसे ही नारद जी ने भागवत का आयोजन करने का संकल्प किया, जितने भी तीर्थ हैं उन तीर्थों ने भी साकार रूप लिया और हाथ में झांझ करताल लेके हरि नाम लेते लेते उस स्थान पे आने लगे जहां भागवत की कथा हो रही है। जितनी नदियां हैं
नदियों ने स्त्रियों का रूप लिया और स्त्रियों का रूप लेके वो भी झांझ करताल बजाती बजाती उस स्थान पे आ रही है जहां भागवत की कथा हो रही है। जितने वेद के मंत्र हैं उन मंत्रों ने भी साकार रूप लिया और तीनों भवनों से सभी लोग आ रहे हैं और एक ही नाद पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, भृगु आए, वशिष्ठ आए, चमन, गौतम, मेघाती, देवल, देवराज, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, बड़े बड़े ऋषि मुनि आ रहे हैं। जिस स्थान पे श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है, एक तरफ स्त्रियों को बैठाया गया, एक तरफ विरक्तों को, एक तरफ वैष्णव को, और चारों ओर एक ही ध्वनि गूंज रहा है, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और जैसे ही नारद जी ने सतकुमारों को व्यास पीठ पर विराजमान कराया और जैसे ही मस्तक पे तिलक किया, जय हो का घोष होने लगा, अबील गुलाल उड़ने लगा, शंख ध्वनि होने लगा। और वैसे ही सतकुमारों ने जहां भागवत जी के महत्व का कहना प्रारंभ किया, कहा कि ये ऐसा शास्त्र है जैसे सुबह सूर्य का उदय हो और ओस की बूंद आके पुष्प की पंखड़ियों पे स्थित हो जाती है, वैसे ही इस कथा में जाने अनजाने में भी कोई आके बैठे, स्वयं मुक्ति आके उसके करतलों पे स्थित हो जाती है। मुक्ति को सहज रूप से प्रदान करने वाली ये कथा भागवत है। आइए इसका श्रवण करें। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। ये कथा ऐसी है कि सहज रूप से आके कथा में बैठो और गोविंद आके, स्वयं कृष्ण आके अपने चित्त को चुरा के अपने पास रख लेते हैं। ऐसी ये भागवत की कथा है। आइए इसका श्रवण करें। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृह तद्गृह तीर्थ रूपम ही निवस्ताम पापनाशनम। कहते हैं जिस स्थान के ऊपर भागवत की कथा होती है, जिस स्थान ऊपर श्रीमद् भागवत जी पधारते हैं, वो तो ऐसा तीर्थ बन जाता है कि जिसका आश्रय करने के लिए पूरे ब्रह्मांड के तीर्थ वहां हाजिर हो जाते हैं। और जब भागवत जी यहाँ पधारे, ये स्थान कोई साधारण स्थान नहीं रहा, ये वो स्थान हो चुका है कि सकल ब्रह्मांड के तीर्थ यहाँ पे आ चुके हैं। आइए उसका अवगाहन। हे नाथ नारायण
वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कहते हैं कोई पति से पतित व्यक्ति हो, कोई पति से पतित व्यक्ति हो, लेकिन अंत समय में ऐसे रहने देना, बिल्कुल ऐसे रहने देना, बिल्कुल टच मत करना। पति से पतित व्यक्ति हो लेकिन अंत समय में श्रीमद् भागवत का एक श्लोक, अरे आधा श्लोक, अरे आधा पद भी श्रवण कर ले तो उसे भी लेने के लिए स्वयं देवताओं के दूत आते हैं और उसका जय जयकार करते हुए भगवत धाम में ले जाते हैं। ऐसी ये भागवत की कथा है। और जैसे ही कथा का महिमा सुन रहे थे, सौनक जी के मन में प्रश्न हुआ, कहने लगे कि जहां मुक्ति देने वाले इतने सारे साधन हैं तो उसमें भागवत की महत्ता इतनी कैसे बढ़ गई? ऐसा भागवत में क्या है जो और किसी में नहीं? ऐसा भागवत में क्या है जो अन्य कहीं नहीं? ऐसा क्या है भागवत में? जब ये प्रश्न पूछा गया और तब सूत जी ने बताया कि जिस समय भगवान द्वारिकाधीश इस भूमि को छोड़ के अपने स्वधाम पधारने को तैयार हुए, सामने खड़े हैं उद्धव जी, दोनों हाथ जुड़े हुए हैं, आंखें नम हैं, बोलना चाहते हैं लेकिन कंठ अवरुद्ध हो गया है। प्रभु से कह रहे हैं, प्रभु आप हमें छोड़ के चले जाओगे तो प्रभु ये धर्म किसके क्षण में जाएगा? प्रभु आप हमें छोड़ के चले गए तो कलिकाल के जीव किसके क्षण में जाएंगे? हे प्रभु कृपा करो, हमें छोड़ के मत जाओ। प्रभु आप हमें छोड़ के चले गए तो कली के जीव प्रभु किसके सहारे जिएंगे? और जब उद्धव जी ने भगवान से कलिकाल के जीवों के लिए विनती करी और करुणा वरुणालय ऐसे प्रभु ने जब कलिकाल के जीवों के बारे में सुना, यदि मैं चला गया तो उनका कौन? यदि मैं न रहा तो मेरे बिना कैसे रहेंगे? और कहते हैं उद्धव जी की विनती सुन के प्रभु के हृदय में इतनी करुणा जगी, इतनी करुणा जगी और इतना प्रेम कलिकाल के जीवों के लिए जगा कि जो भगवान स्वधाम पधारने को तैयार हुए थे, वहीं प्रभु ने उद्धव जी की विनती से एक तेज पुंज का स्वरूप धारण किया और तेज पुंज का स्वरूप धारण करके स्वधाम पधारने की जगह भागवत रूपी समुद्र के अंदर समा गए। यानी भागवत कोई ग्रंथ नहीं, कोई पुस्तक नहीं, तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरे सेवना श्रवणात् पाठा दर्शनात् पाप नाशनी। ये भागवत कोई ग्रंथ नहीं, कोई पुस्तक नहीं, ये साक्षात श्रीनाथ जी बाबा का वांगमय स्वरूप है। तो आइए इसका दर्शन करें। हे नाथ नारायण वासुदेव नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण आओ से गाइए सभी मिलके। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ। और जैसे ही भागवत की कथा आगे बढ़ी वहां एक आश्चर्य हुआ। बोले क्या आश्चर्य हुआ? भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। नाथ नामानि मूरवदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। और जैसे ही भागवत का प्रारंभ हुआ और भागवत के अर्थों में से स्वयं युवा हुए भक्ति महारानी अपने दोनों युवा हुए पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेके कथा का श्रवण कर रहे सभी के मध्य में प्रकट हुए। और जैसे ही भक्ति महारानी स्वयं भागवत के अर्थों में से प्रकट होकर नृत्य करने लगी। बाद में अभी चालू कथा में कुछ भी नहीं, ले जा साइड में। अरे भाई यहाँ मत रखो, बाद में कथा विराम हो उसके बाद सब कुछ। और जैसे ही भागवत के अर्थों में से स्वयं भक्ति महारानी प्रकट हुए अपने दोनों युवा हुए पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेके, और भक्ति महारानी कहने लगे, देखो भागवत के अर्थों में से स्वयं प्रकटे मेरे पुत्र दोनों ज्ञान और वैराग्य भी युवा हो गए।
हम तीनों यहाँ आए हैं, हम भी भागवत का श्रवण करना चाहते हैं, तो कहाँ बैठ के श्रवण करें। और जैसे ये बात सुनी, कहा है भक्ति महारानी आपको विराजने के लिए एक सुंदर स्थान भी मेरे पास है, और ऐसा स्थान है जहां आप बैठोगे तो स्थान भी धन्य हो जाएगा और आप भी प्रसन्न हो जाओगे। कहा मैं कहाँ बैठ के कथा का श्रवण करूं। और तब नारद जी ने कहा ऐसी कृपा करो कि भागवत कथा का श्रवण कर ही रहे, सभी वैष्णव के हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान हो के आप भागवत का श्रवण करिए। और जब भक्ति महारानी भागवत कथा का श्रवण कर रहे, सभी के हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान हो गए और ऐसी प्रेम की सरिता उमड़ी कि सभी लोग मस्त हो गए और मस्त होकर गाने लगे। नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण सभी गाइए। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। और जहां सभी के हृदय रूपी सिंहासन पे भक्ति महारानी विराजमान हो गए और सभी की पुकार में ऐसी तड़प आ गई, ऐसी तड़प आ गई कि उनकी पुकार को सुन के स्वयं भगवान अपने धाम में विवश हो गए। और जैसे डोर से बंधी हुई पतंग डोर खींचने वाले के पास खिंचती चली आती है, और वैसे ही जहां हर एक के हृदय में भक्ति महारानी विराजमान हो गए, उनकी पुकार को सुन के भगवान विवश हो गए और अपना धाम छोड़ के भागवत कथा का श्रवण कर रहे सभी वैष्णव के मध्य में प्रकट हो गए। और जहां मध्य में प्रकट हो गए, सुंदर पित्त पीतांबर धरा है, घुंघराली लट प्रभु के मुख पे आ रही है, और जहां प्रभु के ऐसे अद्भुत दर्शन हो रहे हैं। लेकिन सब जानते हैं आज प्रभु अपनी इच्छा से नहीं पर भागवत के प्रभाव से हमको मिले हैं, भागवत के कारण कृपा हुई है, भगवत नाम से कृपा हुई है। प्रभु सामने खड़े हैं, लेकिन सभी लोग मस्त होकर प्रभु का गुणगान गाते हुए कह रहे हैं, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। और जहां भागवत का ऐसा प्रभाव देखा कि जो भागवत की कथा स्वयं भगवान को भी प्रगटा देवे। और तब प्रश्न पूछा गया, कृपा करके बताइए, जो भागवत की कथा स्वयं भगवान को भी प्रगटा सकती है, वो भागवत की कथा किन किन को पावन करती है? कृपा करके बताइए, भागवत की कथा किन किन को पवित्र करे, किन किन को पावन करे? तब कहा कि प्रश्न तो बहुत सुंदर पूछा, पर क्या करूं, 6 बज चुके हैं, इसलिए इसका उत्तर कल दोपहर को 2 बजे दूंगा। और आज के अपने प्रथम दिवस के सत्र को यही विराम दें। 2 मिनट के लिए भगवत नाम, और फिर यहाँ श्रीमद् भागवत जी की आरती होगी, और उस आरती का लाभ लेके जो भी सूचनाएं जरूरी होंगी दी जाएंगी, श्रवण करेंगे, और फिर कल अपन दोपहर को बराबर दोपहर को मिलेंगे। वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी, यमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी, यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी। श्री यमुना जी की बलिहारी, महारानी जी की बलिहारी। श्री यमुना जी की बलिहारी, महारानी जी की बलिहारी। श्री यमुना जी की बलिहारी, महारानी जी की बलिहारी। श्री यमुना जी की बलिहारी, महारानी जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ
श्री विठ्ठलनाथ जय यमुना श्री गोवर्धननाथ महाप्रभु श्री विठ्ठलनाथ जय यमुना श्री गोवर्धन